सरयू से संगम तक की पदयात्रा पर निकले संजय सिंह हमारे साथ हैं। ये जो पदयात्रा है सामाजिक न्याय के लिए है, रोजगार दो के लिए है, क्या है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नफरत का व्यापार किया जा रहा है, नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, कभी दलितों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ। हमने देखा किस तरह से पासी समाज का एक बुजुर्ग 70 साल का, उसको पेशाब चटवाई गई मंदिर में। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। मुसलमानों की दुकानें तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। रेडी पटरी वाला जो गरीब आदमी है उसकी दुकानें तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। तो ये नफरत की राजनीति के खिलाफ यात्रा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस वक्त रोजगार का है। युवा पेपर लीक से परेशान है, मेहनत करके परीक्षा देता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। एसएससी का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, तो हर परीक्षा का पेपर, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर तक का पेपर लीक हो जाता है। तो एक पेपर लीक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये उसके खिलाफ यात्रा है। और जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो महिलाएं हों, किसान हो, बुनकर समाज के लोग हों, रेडी पटरी वाला हो या सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, ये सब के सब आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो रोजगार के बगैर जीवन कैसे चलेगा? 5 किलो राशन के भरोसे कब तक जीवन चलेगा? भाई, उस 5 किलो राशन से आप पेट भर सकते हैं, अच्छी जिंदगी तो नहीं दे सकते, उसके लिए तो रोजगार चाहिए। तो ये उसके लिए यात्रा है, ये उसके लिए यात्रा है और इसको बड़ा जनसमर्थन मिल रहा है। आज अब यहाँ से करीब 45 किलोमीटर की यात्रा और बची है, लेकिन पूरे रास्ते भर कहीं किसान मिले, कहीं आशा बहुएं मिली, कहीं शिक्षा मित्र मिले, कहीं वित्त विहीन शिक्षक मिले। तो तमाम वर्गों के लोग जो पीड़ित हैं वो मिले। और ख़ास तौर से हमारे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया यात्रा को कि कम से कम जो नफरत की बात हो रही है उसके खिलाफ एक मोहब्बत की बात, एक भाईचारे की बात हम लोग कर रहे हैं।